दूरदर्शन टीवी चैनल पर आने वाला रामायण तो आप सभी ने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय रामायण में किरदार निभाने वाले टीवी कलाकार वर्तमान में क्या कर रहे हैं? कौन अभी जीवित है, कौन नहीं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में रामायण के 11 कलाकारों की मृत्यु हो चुकी है। वह 11 कलाकार कौन है? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा देखकर जाना। वीडियो को आधा अधूरा देखकर श्री राम जी को नाराज न करें। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है। नमस्कार दोस्तों, इन्फो दोस्ती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अरविंद त्रिवेदी ने रामानंद सागर रामायण में रावण का किरदार निभाया था। महारानी मंदोदरी, यह समय सौत्या डा का नहीं। इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि ये धारावाहिक में 4 चांद लगा दिए थे। अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद त्रिवेदी का 6 अक्टूबर 2021 को 82 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। पत्नी का नाम नीलनी अरविंद त्रिवेदी है। जय सिया राम। दारा सिंह जी ने रामानंद सागर रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाया। मैं तो समझा था जिस नगरी का राजा स्वयं चोर हो। हनुमान जी का ऐसा जीवंत किरदार निभाया जैसे हनुमान जी स्वयं धरती पर उतर आए हों। इनका शरीर, आवाज और चाल हनुमान जी के किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। दारा सिंह जी का जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब में हुआ था। वे एक महान पहलवान, अभिनेता और सच्चे देशभक्त थे। 12 जुलाई 2012 को 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। यह खबर पूरे देश के लिए बेहद दुखद थी। रामायण धारावाहिक में हनुमान जी की भूमिका निभाकर दारा सिंह जी ने लोगों के दिलों में अमिट स्थान बना लिया। भगवान श्री राम उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय सिया राम। मूलराज रजदा ने माता सीता के पिता जनक जी का किरदार निभाया था। हमसे बेटी की डोली इतनी जल्दी विदा नहीं। मूलराज रजदा का जन्म 13 नवंबर 1931 में हुआ था। इनकी मृत्यु 23 सितंबर 2012 को 80 वर्ष की उम्र में हो चुकी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। संजय जोग जी ने रामायण में भरत का किरदार निभाया था। परम धर्मात्मा श्री राम को वन में भेजने की बात कहते हुए संजय जोग का जन्म 24 सितंबर 1955 में हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संजय जोग जी की मृत्यु 27 नवंबर 1995 को हो चुकी है। कमेंट में बोलो जय सिया राम। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय सिया राम। राजा दशरथ का किरदार बालधुरी ने निभाया था। क्योंकि मैंने ही तुम्हारे असली रूप को नहीं पहचाना। बालधुरी का जन्म 1944 में हुआ था। उनकी मृत्यु 76 वर्ष की उम्र में 15 फरवरी 2020 को हो चुकी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय सिया राम। जिन्होंने माता कौशल्या की भूमिका निभाया था, वहीं उनकी रियल लाइफ पत्नी भी हैं। श्री राम जी की माता कौशल्या का किरदार जय श्री गडकर ने निभाई थी। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा मेरे लाल, तू कहीं नहीं। जय श्री गडकर का जन्म 21 फरवरी 1942 में हुआ था और उनकी मृत्यु 29 अगस्त 2008 को मात्र 66 वर्ष की उम्र में हो गई। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय सिया राम। जिन्होंने राजा दशरथ का किरदार निभाया था, वही इनके रियल लाइफ पति भी हैं। त्रिजटा। दोस्तों, त्रिजटा को तो आप सब जानते ही होंगे। सुना है कि श्री रघुनाथ के तीखे तीर वाणी की गति से तेज। ये वही त्रिजटा है जिन्होंने लंका में माता सीता की रखवाली में थी। रामायण में विभूति दवे जी ने त्रिजटा का किरदार निभाया था। विभूति दवे का निधन 13 अगस्त 2006 को हार्ट अटैक के कारण हो चुकी है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय सिया राम। विभूति दवे ने परेश चंद्र से शादी की थी। विभीषण का किरदार मुकेश रावल जी ने निभाया था। हम राक्षस कुल के नहीं हैं, हम परम पुण्यात्मा महर्षि पुलत्स्य के वंशज हैं। इनका जन्म 1951 में हुआ था। मुकेश रावल की मृत्यु 65 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 2016 को हो चुकी है।
भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय सिया राम। इनकी पत्नी का नाम सरला रावल है और इनकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम आर्या रावल और विप्रा रावल है। मंथरा की भूमिका ललिता पवार जी ने निभाई थी। राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास और तुम बनोगी दासी। इनका जन्म 18 अप्रैल 1916 में हुआ था। इनकी मृत्यु 82 वर्ष की उम्र में 24 फरवरी 1998 को हो चुकी है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय सिया राम। इनके पति का नाम राजकुमार गुप्ता है। विजय अरोड़ा ने रामायण में लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र मेघनाथ का किरदार निभाया था। लक्ष्मण, आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा। विजय अरोड़ा का जन्म 27 सितंबर 1944 को भारत देश के पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था और उनकी मृत्यु 62 वर्ष की आयु में पेट की बीमारी के कारण मुंबई में 2 फरवरी 2007 को हो चुकी है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय सिया राम। विजय अरोड़ा की पत्नी का नाम दिलबर दिबारा है। कुंभकर्ण की भूमिका नलिन दवे जी ने निभाया था। सीता को हर लाए, साक्षात जगदम्बा को हर लाए। इनका जन्म सन 1940 में गुजरात के एक साधारण गुजराती परिवार में हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी मृत्यु मात्र 50 वर्ष की आयु में 1990 को हो चुकी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय सिया राम। अरुण गोविल जी ने रामायण में भगवान श्री राम का ऐसा जीवंत और प्रभावशाली अभिनय किया कि उनका चेहरा ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पहचान बन गया। असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तो किस बात पर अपने को वीर कहता है? आज भले ही कुछ लोग उन्हें उनके वास्तविक नाम से कम जानते हैं, लेकिन राम के रूप में उनकी छवि हर घर में बस चुकी है। रामानंद सागर द्वारा लिखित इस ऐतिहासिक धारावाहिक में उन्होंने जिस श्रद्धा, गंभीरता और आत्मीयता के साथ भूमिका निभाई, उन्होंने दर्शकों के हृदय पर अमिट छाप छोड़ दी। यही कारण है कि उनका श्री राम स्वरूप आज भी लोगों की आस्था और स्मृतियों में जीवित है। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रामनगर में हुआ था। भारतीय टेलीविजन पर भगवान श्री राम की भूमिका निभाकर वे घर घर में प्रसिद्ध हुए। उनकी पत्नी का नाम श्रीलेखा गोविल है। उनके परिवार में एक बेटा अमल गोविल और एक बेटी सोनिका गोविल हैं। साल 2021 में उन्होंने सार्वजनिक जीवन में एक नई पारी की शुरुआत की और 21 मार्च 2021 को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वर्तमान समय में उनकी आयु लगभग 65 वर्ष है। अभिनय के साथ साथ वे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अरुण गोविल जी उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। दीपिका चिखलिया जी ने माता सीता का किरदार निभाया था। लक्ष्मण, वर्तमान में इनकी आयु 58 वर्ष है। इनके पति का नाम हेमंत टोपीवाला है। दीपिका चिखलिया राजनीति से भी संबंध रखती हैं। ये 1991 में बड़ोदरा से सांसद रह चुकी हैं। करोड़ों दिलों में दीपिका चिखलिया की छवि सीता के रूप में आज भी बनी हुई है। इनकी 2 बेटियां निधि टोपीवाला और जूही टोपीवाला हैं। सुनील लहरी जी ने लक्ष्मण का किरदार निभाया था। लक्ष्मण को लक्ष्मण बनाए लियो, सीधी उर्माही धसी बरछी। सुनील लहरी का जन्म 9 जनवरी 1961 को भारत के मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ था। वर्तमान में सुनील लहरी की आयु 62 वर्ष है। उनकी किसी कारणवश 2 शादियां हुई हैं, जिनका नाम है राधा सेन और भारतीय पाठक है। वर्तमान में सुनील लहरी का अपना प्रोडक्शन हाउस है। उनके बेटे का नाम कृष पाठक है। समीर राजदा जी ने शत्रुघ्न का किरदार निभाया था। मैं अयोध्या के परम प्रतापी स्वर्गीय महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न। समीर राजदा जी का जन्म 20 अप्रैल 1963 को भारत के मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। वर्तमान में इनकी आयु 60 वर्ष है। बशीर खान जी ने रामायण में अंगद की भूमिका निभाया था। लंकेश, यदि आपको अपने योद्धाओं की शक्ति पर बड़ा मान है। बशीर खान ने महाभारत में महर्षि पराशर और सात्यकी की भूमिकाएं भी निभाई थीं।
माता कैकई का किरदार पद्मा खन्ना जी ने निभाया था। क्या सोचकर आपने कहा था? मांगो, क्या मांगती हो? वर्तमान में इनकी उम्र 74 वर्ष है। पद्मा खन्ना जी अमेरिका न्यू जर्सी में बस गई हैं और वहां अपना इंडियनिका डांस एकेडमी चलाती हैं। रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार अपराजिता भूषण जी ने निभाई थी। सीता को आदर सहित रघुवर के पास पहुंचा दीजिए। सूर्पनखा का किरदार रेणु धारीवाल जी ने निभाई थी। शबरी का किरदार सरिता देवी जी ने निभाई थी। उनके तपोबल के प्रभाव से इस मतंग मन में फूल कभी नहीं मुरझाते। सरिता देवी जी का जन्म 23 नवंबर 1925 को जोधपुर में हुआ था। साल 2001 में 76 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके द्वारा निभाया गया शबरी की भूमिका आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। सुग्रीव का किरदार श्याम सुंदर कलानी जी ने निभाया था। ओ बाली, बाहर निकल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बाली। उन्होंने सुग्रीव के रूप में घर घर पहचान बनाई और उनका निधन 7 अप्रैल 2020 को हो चुका है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय सिया राम। अब आखिर में बात करते हैं रामायण के उस खास किरदार की जिन्होंने राम भक्त हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों को याद दिलाया था। हे ज्ञान गुण निधान, पुरुषार्थ के प्रतीक, हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं जामवंत जी के किरदार की। राजशेखर उपाध्याय जी ने जामवंत का रोल बड़े ही प्रभावशाली अंदाज में निभाया था। उनकी दमदार आवाज और गंभीर अभिनय ने इस किरदार को जीवंत बना दिया था। राजशेखर उपाध्याय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सुरियावा कस्बे के हरिहरपुर गांव में एक समृद्ध किसान परिवार में हुआ था। गांव की मिट्टी से उठकर उन्होंने बड़े पर्दे पर अपनी अलग पहचान बनाई। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल इन्फो दोस्ती को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ।